हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस और असम्पशन में डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च था, क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंसेस है उसको क्लियर कर लिया था। उसके बाद में अपन ने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के डिफरेंसेस को क्लियर कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस और असम्पशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अगर जरूरी बात है ना, तो वो है कि आपको हाइपोथेसिस का मतलब पता होना चाहिए और अजम्पशन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक टेस्टेबल स्टेटमेंट जो क्या होता है, प्रूव होता है या फिर डिसप्रूव होता है, वो आपका क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अजम्पशन, अजम्पशन मतलब विदाउट एनी प्रूफ मैं कह दूं कि ये चीज है, तो वो क्या आता है, मेरा अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब क्या होना, अनुमान लगाना, सिर्फ अनुमान लगाना, वो क्या हो गया, अजम्पशन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार मैं आज सब्जी लेने जाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर मेरे को सारी प्रकार की सब्जियां मिल जाएगी, चाहे वो गर्मियों की सर्दियों की, सारी प्रकार की मेरे को सब्जियां मिल जाएगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, तो वो मैंने विदाउट एनी प्रूफ के क्या कर दिया है, बोल दिया है, तो वो मेरा क्या है, अजम्पशन है। ठीक है, अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो हाइपोथेसिस हो गया है कि जैसे कि मेरे एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज रिड्यूस वेट। ठीक है, एक्सरसाइज क्या करता है, वेट को कम करता है। ठीक है, तो वो क्या है, या तो प्रूव हो सकता है, या तो प्रूव है या फिर डिसप्रूव है। ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज रिड्यूस द वेट लॉस, एक्सरसाइज क्या करता है, वेट को कम करता है, ये प्रूफ है, तभी अपन इसको क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस है। या फिर अगर डिसप्रूव होगा तो अपन इसको क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जो अपना प्रूव और डिसप्रूव रिजल्ट है वो अपना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। जबकि एक स्टडी का बेस हो गया, ठीक है, बेस ऑफ स्टडी क्या कहलाता है, अपना अजम्पशन कहलाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में कि डिफरेंसेस क्या क्या हाइपोथेसिस और अजम्पशन के बीच में, तो सबसे पहला डिफरेंसेस हो गया, ये अपना क्या होता है, टेस्टेबल स्टेटमेंट। टेस्टेबल स्टेटमेंट मतलब जो अपनी हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी आपको क्या कहती है कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट दैट जो क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो अपना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। जबकि अगर अपन अंजप्शन की बात करें तो अंजप्शन क्या होता है कि अंजप्शन एक प्रकार का नॉन टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, नॉन प्रूफेबल स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो विदाउट एनी प्रूफ बोल दे, तो वो अपना क्या कहलाता है, अंजप्शन कहलाता है। ठीक है, जो अपना हाइपोथेसिस होता है वो रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है उससे रिलेटेड अपना क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। जबकि बेसिक कंडीशन ऑफ द रिसर्च अपनी क्या कहलाती है, असम्पशन कहलाती है। ठीक है, टेस्ट इन स्टडी, स्टडी के अंदर अगर टेस्ट हो रहा है तो वो अपना हाइपोथेसिस नॉट टेस्टेड इन स्टडी, वो अपना असम्पशन कहलाएगा। ये इसका जो भी रिजल्ट होगा या तो प्रूफ होगा या अपना डिसप्रूव होगा। और ये क्या रखता है, अपना बेस रखता है स्टडी का, कि स्टडी के अंदर बेस क्या है। ठीक है, जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं अपन हाइपोथेसिस और असम्पशन का। ठीक है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव नर्सेस नॉलेज, ये मैंने क्या दिया है, हाइपोथेसिस दिया है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, नर्स के नॉलेज को इंप्रूव करती है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, डिसप्रूव हो गया तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। दो ही हो सकते हैं, या तो प्रूफ होगा या डिसप्रूव होगा। प्रूव हो गया तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, डिसप्रूव हो गया तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। जबकि मैंने क्या बोला है कि असम्पशन का एग्जांपल समझते हैं। असम्पशन में मैंने क्या किया है कि मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट लेने जा रहा हूँ एक क्लास के अंदर, तो मैंने अपने आप में ऐसे सोच लिया है कि यार मैं क्वेश्चनर मेथड से टेस्ट लूंगा और सभी जो स्टूडेंट या सभी पार्टिसिपेंट है वो क्या करेंगे, सच बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऑल पार्टिसिपेंट इन ए टेस्ट आर ट्रूथ, मतलब ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अंजप्शन है, वो झूठ भी बोल सकते हैं, सच भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, अनुमान लगाया है कि सारे स्टूडेंट सच बोलेंगे, तो वो मेरा क्या है, एक अंजप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिफरेंसेस की बात करें तो गाइड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ये क्या करता है, गाइड करता है जो भी अपना डाटा कलेक्शन है उसके एनालिसिस को। जबकि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है रिसर्च प्रोसेस को, असम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें तो अपना क्या हो गया, जो भी अपना हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, अपना साइंटिफिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, साइंटिफिक या टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, और ये क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि जैसे हाइपोथेसिस तो हो गया कि क्या नाम है, कुछ भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या रिलेशन है वो अपना क्या बताएगा, हाइपोथेसिस बताएगा। और असम्पशन की बात करें तो असम्पशन में मैंने एग्जांपल दिया है कि गॉड इज एक्सिस्टेंस, मतलब भगवान का अस्तित्व है।
लेकिन अभी तक ये क्या हुआ है, प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ है या नहीं है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, मानते हैं, सभी मानते हैं, तो वो क्या एक एंजप्शन है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या रहता है, अपन विदाउट एनी प्रूफ अपन क्या बोलते हैं कि गॉड इज एक्सिस्टेंट, भगवान है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक एंजप्शन है, ठीक है। या अगर नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो अपन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एट एंड, मतलब या तो लास्ट में क्या होगा, हाइपोथेसिस या तो रिजेक्टेड होगा या एक्सेप्टेड होगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और ये क्या रहेगा, रिमेन सेम इन द स्टडी, जैसे कि है भगवान का अस्तित्व है तो है, ठीक है, मतलब विदाउट एनी प्रूफ, फिर भी अपन क्या करेंगे, रिमेन रहेगा स्टडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया है कि मेरे स्टूडेंट सच बोलेंगे, तो वो मैंने बस सोच लिया, अजम्पशन कर लिया, तो वही रहेगी मेरी स्टडी के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हेल्थ एजुकेशन नॉलेज, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इंक्रीज करता है अपने नॉलेज को, तो अगर हेल्थ एजुकेशन इंक्रीज को सच में नॉलेज कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे, एक्सेप्टेड। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो अपन, अगर हेल्थ एजुकेशन नॉलेज को इंप्रूव नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर वही नॉलेज बनी रही है, तो अपन क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और इसका एग्जांपल हो गया जैसे पार्टिसिपेंट गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी पार्टिसिपेंट है वो मेरे को राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, एक प्रकार का एजम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये अपना हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये अपनी रिसर्च स्टडी है, रिसर्च स्टडी दोनों के अंदर कॉमन होगी, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है और ये अपना अजम्पशन है। ये क्या होता है, टेस्टेबल होता है, और ये क्या होता है, ओनली बेस और सपोर्ट देता है आपको रिसर्च को, ठीक है, रिसर्च स्टडी को। अगर अपन कंक्लूजन की बात करें तो जो अपना हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है, टेस्टेड स्टेटमेंट या टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, जबकि अजम्पशन होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टेड फैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था इनके बीच में, हाइपोथेसिस और अजम्पशन के बीच में मेजर डिफरेंसेस जो कि हमने देखे हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जैसे हाइपोथेसिस के आपको टाइप भी पढ़ने होंगे, और हाइपोथेसिस क्या होता है अगर डीपली आपको जानना है तो आपको इस चैनल पे आपको हाइपोथेसिस की पूरी वीडियो मिल जाएगी, जहां पर आपको डिटेल के अंदर हाइपोथेसिस के टाइप, क्या पर्पज है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीजें अगर आपको समझना है तो आप वो वीडियो आराम से देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।